आज देश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली के मोती नगर इलाके में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आते जाते जो लोग अक्सर यहां पर पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में भरवाते थे, उन पर रोक लगा दी है और सभी लोग जो है देख सकते हैं तस्वीर में आज हड़ताल पर बैठे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये हड़ताल किस लिए ये लोग कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं। क्या नाम हुआ आपका? साकेत कुमार। ये हड़ताल किस लिए? सर नौकरी से निकालते हैं बिना बताए। अब बताओ हम लोग क्या करें? कम से कम नौकरी निकालने से पहले हमें 2-3 महीने पहले बताना चाहिए। तो हम अपना कहीं काम धंधा देख लेते हैं। डायरेक्ट अगर नौकरी से निकाल देगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या बोला गया आप लोगों को? हमें बोला गया आप लोग को नहीं रखेंगे। हमें बोला गया कि आप लोग को नहीं रखेंगे। हमारे नए लड़के आगे सारे उधर देखो बैठे कि ये रहेंगे। आप लोग टेंडर बेस पे काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग टेंडर बेस पे नहीं थे। हमारे जो साहब थे, ब्रिगेड साहब है, वो उनके बेस पे हम लोग थे। हमें ठेकेदार के थ्रू नहीं थे। वो हमारे लिए बहुत बढ़िया साहब थे। हमारे को कभी नौकरी से नहीं निकाला और कोई भी पहले किसी ने नहीं निकाला। पहली बार ठेकेदार आए। ठेकेदार आप जानते ही हो, ठेकेदार कैसे होता है? कम पैसे में काम करवाता, लड़के बदल के भगा देता है। ये वो आए हुए हैं। अब आप लोग हड़ताल ये कब तक रहेगा? क्या ऑफिशियल बात? हड़ताल हम खत्म कर देंगे। हमें दोबारा से नौकरी पर लगा ले, हम हड़ताल आज ही खत्म कर देंगे। अभी कर देंगे अगर रख लेगा तो। आज मजदूर दिवस है, ऐसे में आप लोग हड़ताल? सर मजदूर दिवस में तो मजदूर को ना काम से निकाल दिया सर। मजदूर को काम से निकाल दिया। और मेन दिक्कत सर यह है, एक बार और, अगर ये ठेकेदार कहाँ यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग को बीच बीच में सबको भगाता रहेगा एक एक करके। ठेकेदार भी हमें नहीं चाहिए। तो देखिए किस तरह से विरोध जताया जा रहा है। कुछ और कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो लग रहा है जी। किस तरह से विरोध कर रहे हैं? हमारे बेहिसाब से निकाला जा रहा है। मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। अब आपको निकाल दिया गया, इस उम्र में आप क्या कौन सी नौकरी करेंगे? अब हमें कहाँ नौकरी मिलेगी? क्या कहेंगे सर? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष है। आपको भी निकाल दिया? मुझको भी निकाल दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे? 15 साल हमने इस कंपनी को दिए हैं अपनी जवानी के। अब जब हमारे ये एज हो गई, कंपनी ने उसको तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मनीष को, जो 12,000 रुपये तनख्वाह पर रख रहा लड़के। अब हमें क्या दिया कंपनी ने? हमने कंपनी की 15 साल सेवा करी है। हमें क्या दे रही है कंपनी? ऐसे थोड़ी होता। हम कर रहे थे सुबह से 12 बजे हमें एकदम से बोला गया कि आप लोग जा सकते हो। हमारे बंदे आ गए। बताओ, हम सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं इतने साल से, 15 साल 20 साल, कोई 5 साल 6 साल से काम कर रहा है। अब एकदम से कहाँ जाएगा? आप ही बताओ। क्या बोलकर हटाया? कुछ नहीं बोला कि हमने टेंडर ले लिया, हमारे को कंपनी ने दे दी। कंपनी हमारे को अंडर में कर दिया, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, आप लोग घर जाओ। कोई नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं दिया। नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया। सुबह 4 बजे उठ के ड्यूटी आए, 12 बजे 12:30 बजे तक ड्यूटी करिए, उसके बाद कहती जाओ। कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं। तो दिखाइए एक बार तस्वीर किस तरह से। देखिए यहाँ पर लगभग 70 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आपको बता दें इनकी मांग यही है कि किसी भी तरह इनको नौकरी पर बहाल किया जाए, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से इसी पेट्रोल पंप पर काम करते आ रहे हैं। अब इनका एक बड़ा आरोप है कि जिस टेंडर के तहत ये लोग पहले काम करते थे, उनका टेंडर पीरियड ख़त्म हो गया है और जो दूसरी कंपनी को टेंडर मिला है, उन्होंने एक नया स्टाफ ला दिया है और इन सभी को बिना नोटिस, बिना किसी कारण बताए इनको नौकरी से निकाल दिया है। और जो नए टेंडर मिला है जिनको, उनके स्टाफ आप सामने देख सकते हैं, सिविलियन कपड़े में आपको दिखेंगे। ये लोग नए स्टाफ हैं, इनको ला दिया गया है। इसी के विरोध में जो पुराने कर्मचारी थे, इन्होंने जो है हड़ताल जारी कर दिया है और आने जाने वाले लोग जो पेट्रोल डलवाने आते हैं उनको भी साफ मना कर रहे हैं। इस बीच हम बात करते हैं जो पुराने जिनके पास टेंडर था, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या जब एक झटके में 70 लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो उन्होंने क्या कुछ पहल की है, उन्हीं से बात करते हैं। मेरा नाम ब्रिगेडियर राजीव मिनोचा है। मैं इस पंप का सर्विस प्रोवाइडर हूँ पिछले 3 साल से, 3.5 साल से बल्कि। और जब मैंने भी ये पंप लिया तो ये आदमी पुराने काम कर रहे थे और मैंने इन सबको एब्जॉर्व कर लिया। पर अब जो हमारे नए सर्विस प्रोवाइडर आए हैं, उनका नाम है सुबेदार राय। उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि इन आदमियों को रखो, पर वो बोल रहे नहीं, हम अपना पूरा स्टाफ लाएंगे, हम अपना स्टाफ रखेंगे और इनको हम सब निकाल देंगे। तो मेरी जो उनके दोबारा उनसे गुजारिश है कि आप इनके साथ बने रहिए और इसी स्टाफ को रखिए। ये स्टाफ 20 साल से काम कर रहा है, इनके बच्चे हैं, सब कुछ है। इनको आप 70 आदमी को आप एक साथ एकदम नहीं निकाल सकते। तो आप भी मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको रिक्वेस्ट करें और वो इनको रख लें
और मेहरबानी करें इन लोगों के ऊपर। मुझे लगता है कि आपने ये चीज़ भी कही होगी कि सर्विस प्रोवाइडर तो चलिए आते जाते रहते बड़े हैं, लोग होते हैं नहीं लेकिन ये लोग तो मतलब हाँ, सर्विस प्रोवाइडर तो 3 साल के लिए है, इनको भी 3 साल के लिए मिला है, 3 साल के लिए बाद ये भी चले जाएंगे, पर स्टाफ तो रखना चाहिए ना। जो 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप ऐसे नहीं निकाल सकते। आप लोगों ने आपने पर्सनली जो है सो इनका दर्द रखा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार नहीं। वो बोलते हैं हम अपना स्टाफ लेकर आएंगे, और लेकर भी आ गए हैं वो। ये देखिए आदमी जो बिठाए हैं उन्होंने, वो उनका ही स्टाफ है। हमारे स्टाफ और इनके स्टाफ में फ़र्क भी देख सकते हो आप, जो अभी लेकर आए हैं कहीं से पकड़ के। आपने इनकी मदद के तौर पे मैनेजमेंट से बात करने मैंने HPCL को बता दिया है। अभी HPCL के ऑफिसर्स भी आए थे, उनको भी पता है सब बातें, और HPCL को मैंने फ़ोन भी कर दिया है। और मैं तो चाहूँगा कि कोई ना कोई आके इसका नतीजा। क्या लगता है रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल, अब आप खुद समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से सॉल्व हो, और इनकी नौकरी है, गरीब लोग हैं ये लोग, इनको क्यों निकालना है हमको? या तो इन्होंने कोई गलत काम किया हो तो निकालो, कोई गलत काम भी नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों की तरह रखा है इनको 3 साल, आप इनसे पूछ सकते हैं। पेट्रोल पंप भी बंद कर दिया पूरी तरह से। अब उन्होंने थोड़ी बंद किया है जब तक, और पेट्रोल पंप उनको हैंडओवर हो गया है, जो नए लोग आए हैं उनको हैंडओवर हो गया है, उनका स्टाफ बैठ गया है, पर ये लोग अभी बंद करके बैठे हुए हैं सेल्स को। तो सुना आपने, साफ तौर पर कहना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये वर्षों से काम करते आ रहे हैं और एक झटके में और जिस तरीके से नौकरी से इनको निकाल दिया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बेरोजगार तो हो ही रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ एक व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो रहा है, बल्कि एक व्यक्ति के साथ उनका पूरा परिवार बेरोजगार हो रहा है, क्योंकि घर का जो कमाने वाले थे वो यही लोग हैं, और इन्होंने जवानी अपनी यहाँ बिता दी है नौकरी के दौरान। अब इस उम्र में इनका कहना है कि इनको कोई नौकरी पे भी रखेगा या नहीं रखेगा, जिसके विरोध में लगातार ये लोग हड़ताल जारी कर रखे हैं। और इनकी एक यही मांग है कि आखिरकार जो नया टेंडर मिला है कंपनी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से, उस कंपनी के तहत जो पुराने स्टाफ है उनको वैसे ही बहाल किया जाए जैसे वो पहले नौकरी में थे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।